नमस्कार साथियों, अब ये भी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सभी विभागों में कामकाज पर पैनी नजर बताए हुए इसलिए रात तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की ओर से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए वैक्सीन निकाली गई थी, जिनमें परिवहन आदि जैसे विभाग शामिल है। वहीं इन सब के बीच एक बार फिर राजस्थान के युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर मिलने की संभावना जगी है, वो भी अपने गृह राज्य में। इससे पीछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बेहतरीन काम और राज्य के विकास के लिए उनकी समर्पित सोच है। साथियों, बता दें, इन समिट का कदम राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना था, जिसमें देश विदेश की कंपनियों उद्यमियों से हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। वहीं अब सीएमओ राजस्थान के ऑफिशियल हेल्थ सैंडल से पोस्ट किया। प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साथियों, सीएमओ राजस्थान के एक हैंडल से जारी पोस्ट के निजी और सरकारी क्षेत्र में कुल मिलाकर 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथियों, बता दें, राजस्थान ग्लोबल समिट के जरिए निजी कंपनियों और उद्यमियों के साथ करीब 35 लाख करोड़ रुपए में के एमयू प्रस्ताव किए गए, जिसमें निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में कुल मिलाकर 10 लाख के अवसर उपलब्ध होंगे। मालूम हो कि कार्यक्रम उद्घाटन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे वर्तमान सरकार इस दिशा में तेजी से काम करे। राजस्थान दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केवल उम्मीद है कि बल्कि पूरा विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में सफल होगी। इनमें राज्य बजट में पूंजीगत वक्त पिछले बजट की तुलना में 65% तक बढ़ावा है, ताकि राजस्थान का तेजी से विकास हो सके। साथियों, आपको आगे बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अब वर्ष 2024-25 में माध्यमिक परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया है। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने अपने सरकारी आवास पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित 11वीं पुरस्कार योजना के तहत अंतर्गत 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में 75% इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए नियमित अध्ययन रहने पर 3,000 रुपये, कक्षा 12वीं 11वीं 12वीं के लिए प्रथम व द्वितीय किस्त एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए हैं। साथियों, बता दें, वही बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष परीक्षा में 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए 5,000 रुपये की एक मुफ्त राशि प्रदान की गई। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की ओर से इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की पात्र 2,27,260 बालिकाओं को कुल 90,34,08,000 रुपये मात्र राशि का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से किया गया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें, 11वीं पुरस्कार योजना की प्रथम किस्त में 80,129,000 और द्वितीय किस्त में 36,03,17,000 बालिकाओं को प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को सहित कुल 2,27,260 बालिकाओं को ये राशि प्रदान की गई है। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने इस मौके पर कहा कि राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 1995 में की गई थी। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में क्रम वर्तमान में विभिन्न योजना का संचालन किया जा रहा है। साथियों, बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने लव जिहाद का जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लाने का वादा किया था। अब उसी वादे के तहत राज्य की भजनलाल सरकार
ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश कर दिया है, जिस पर अब सदन में चर्चा की जाएगी। ये विधेयक मकसद जबरदस्ती प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराने वालों को सजा देना है। इस कानून के तहत आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। खास बात है कि इन कानून में जमानत भी नहीं मिल सकेगी। इतना भी नहीं, जो लोग सहजता से ही धर्म परिवर्तन करना चाहेंगे उनके लिए एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसमें जिला प्रशासन द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए उनका विवरण नोटिस बोर्ड पर लगाना शामिल है। साथियों, इंडिया एक्सपो है कि पिछले साल जब राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि ये विधेयक जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया जा रहा, विशेष रूप से आदिवासियों जैसे कमजोर समुदाय के धर्मांतरण को रोकने के लिए अन्य बातों के अलावा लव जिहाद पर भी नजर रखने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। एक बार पारित होने के बाद राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाले 11 अन्य राज्यों यानी उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। साथियों, बता दें, उद्देश्य और कारणों के विवरण में भजनलाल शर्मा सरकार ने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अंतरार्थ और धर्म की संस्था के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति, धर्मांतरित होने वाले व्यक्तियों दोनों का समान रूप से है। साथियों, बता दें, राज्य में मंत्री जोगाराम पटेल ने पहले लव जिहाद का उल्लेख किया था। विधेयक ने भी कहा गया कि केवल गैर कानूनी धर्मांतरण या उससे विपरीत के उद्देश्य से किए गए विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में कहा कि उल्लंघन करने वालों को 5 साल की जेल सजा हो सकती है और न्यूनतम 15 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथियों, इसके अलावा नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों में धर्म परिवर्तन के मामले में सजा 10 साल होगी और 25 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन में मामले में कारावास 10 साल के बीच होगा और न्यूनतम जुर्माना 50 लाख रुपए होगा और बार बार अपराध करने वालों के प्रत्येक बाद के अपराध के लिए कानून के तहत प्रदान की गई सजा से दोगुनी से अधिक नहीं भुगतनी होगी। साथियों, बता दे, धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को एक निर्धारित घोषणा पत्र लिखकर 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित अधिकारी के पास जमा कराना होगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।